आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नज़्म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो सवाल व जवाब। पहला सवाल है, नज़्म का बग़ौर मुताला करके ज़ील की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। उसमें जान पहचान की मदद से नज़्म दिलों में रोशनी करो के शायर का शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर शायर का शब्की खाका दिया गया है, इसे हमें मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले हमें नाम लिखना है, तो शायर का नाम है मोहम्मद यूनुस बेग। उनका तखल्लुस लिखना होगा यूनुस। पैदाइश लिखनी होगी सन 1926। इंतकाल की तारीख लिखनी होगी सन 1983 और उनकी शेरी मजमूए हमें यहाँ पर लिखने होंगे शोले अफ़कार और ज़ख्म एहसान। तो इस तरह से इस शब्द के खाके को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, शायर जोर जफ़ा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा क्यों दे रहा है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, हमारी वफ़ा और दुश्मन की जफ़ा की हद ख़त्म हो गई है, इसलिए शायर जोर जफ़ा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। उसी का नंबर 2 है, आज मेरे तुम्हारे शहर का क्या हाल है? तो इसका जवाब इस तरह है, आज मेरे और तुम्हारे शहर की फ़िज़ा में इंतशार है और हर तरफ गुबार ही गुबार है, यानी बदनज़मी है। उसी का नंबर 3 है, शायर किन लफ्ज़ों में यकीन दिला रहा है कि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, शायर ये कहकर यकीन दिला रहा है कि नौजवान जहान ज़ीस्त के इमाम हैं, इसलिए वही तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 4, शायर ने रज़्मगाहे खैर व शर किसे कहा है? तो उसका जवाब है, शायर ने रज़्मगाहे खैर व शर दुनिया को कहा है। उसी का नंबर 5 है, शायर नज़्म में किस किस से इंतकाम लेने का मशवरा देता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, शायर नज़्म में हवस गज़ीदा शाम से इंतकाम लेने का मशवरा देता है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, पहले बंद में शायर माजी की किन बातों का तज़किरा कर रहा है? उसका जवाब इस तरह है, पहले बंद में शायर ने माजी की मुश्किलात का तज़किरा किया है। शायर कहता है कि हम बार बार धोखा खा चुके हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, बहुत दुख सहे हैं, गमों से समझौता किया है, नाउम्मीदी का शिकार हुए हैं, मगर अब मज़ीद जुल्म व सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायर कहता है कि आगे बढ़ो और जुल्म करने वाली कलाइयों को रोक दो। उसी का नंबर 2 है, दूसरे बंद में शायर ने ज़माने की अक्कासी किस तरह की है? तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, दूसरे बंद में शायर ज़माने की अक्कासी करते हुए कहता है कि आज दुनिया में शहर शहर दयार दयार बदनज़मी फैली हुई है, जुल्म सितम का गर्द गुबार इस तरह छाया हुआ है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पाँव थक गए हैं, हमारे दिल उदास हैं और हमारी निगाहों में मायूसी है। इसके बाद शायर मायूस दिलों में उम्मीद जगाते हुए कहता है कि मायूस न हो, खौफ न खाओ और हिम्मत न हारो, क्योंकि तुम ही ज़माने को बदल सकते हो, बस कदम बढ़ाने की देर है। अब उसी का नंबर 3 है, तीसरे बंद में शायर किन अल्फाज में हौसला अफजाई कर रहा है? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, तीसरे बंद में शायर हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि वो लोग जो ज़मीर फरोश हैं, जिन्होंने जुल्म से हाथ मिला लिया है, उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता न रखो, उनसे राह व रस्म रखना मुनासिब नहीं, हमारी ठोकरों में तख्त व ताज हैं, हमें अपने दिलों में हौसलों की रोशनी पैदा करके खुद आगे बढ़ना होगा। अगर हम उठ खड़े हो तो फिर दुनिया के निज़ाम को बदल डालना बहुत आसान होगा। अब अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसका सवाल है, नज़्म का पैगाम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, नज़्म दिलों में रोशनी करो में शायर कहता है कि हम बार बार फ़रेब का शिकार हुए, बहुत सौबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, गमों से समझौता किया है, नाउम्मीदी का शिकार हो चुके हैं, मगर अब इस सिलसिले को बंद करना होगा, उठ खड़ा होना होगा, ज़ालिमों की कलाइयों को मरोड़ना होगा। आज हर शहर में बदनज़मी है, हर तरफ जुल्म का अंधेरा फैला हुआ है, इसलिए हमें मायूसी का दामन छोड़कर अपने दिल से खौफ व हिरास निकाल कर आगे कदम बढ़ाना है। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जुल्म से हाथ मिला लिया है,
مگر ہمیں ان سے کسی قسم کا اثر قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ اٹھو، قدم بڑھاؤ، دنیا کے نظام کو بدل ڈالو، جیت ہماری ہوگی۔ اب اگلا ہے زور قلم۔ اس کا سوال ہے، یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، اس مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں انتشار اور بد نظمی ہے، زندگی بھٹک رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ زمانہ تم سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، زندہ دلوں کی دنیا کے قائد تم ہی ہو، قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ اسی کا اگلا سوال ہے، نظم کے آخری بند میں شاعر نے جو نصیحت کی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے، نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا، ظلم سے جا ملے، ان سے کوئی بھی توقع رکھنا بیکار ہے، ایسے لوگوں سے کوئی امید نہ رکھو۔ شاعر نصیحت کرتا ہے کہ ہمت سے قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ اسی کا اگلا سوال ہے، ہوس غزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، اس مصرعے کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، شاعر نے اس مصرعے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف جو برائی کی تیرکی پھیلتی جا رہی ہے اسے روکنا ہوگا۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور اسے روک دو۔ ہوس غزیدہ شام سے مراد برائی ہے، تم برائی سے انتقام لو، یعنی برائی کے اندھیرے کو ختم کر دو۔ اب اگلا ہے تلاش و جستجو۔ اس کا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے قافیے ہمیں لکھنے ہوں گے۔ نمبر 1 ہے اداس، تو اس کا قافیہ ہے یاس۔ نمبر 2 دہر، اس کا لکھنا ہوگا شہر۔ نمبر 3 انتشار، اس کا لکھنا ہوگا غبار۔ نمبر 4 ہراس، اس کا بھی ہمیں لکھنا ہوگا یاس۔ نمبر 5 ضمیر، تو اس کا قافیہ ہمیں لکھنا ہوگا خمیر۔ تو اس طرح سے قافیے والے الفاظ تلاش کر کے ہمیں یہاں لکھنے ہوں گے۔ اب اگلا ہے لغت کا استعمال۔ تو نظم سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، الم، غم، جفا، جور، یہ ہم معنی الفاظ نظم میں آئے ہیں۔ اسی کا دوسرا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے، سب سے پہلے آئے گا آرزو، اس کے بعد آزما، آگ، اب، اداس، علم اور انتشار۔ تو اس طرح سے انہیں حروف تہجی کی صحیح ترتیب میں ہمیں لکھنا ہوگا۔ اگلا ہے عکس برعکس۔ اس کا سوال ہے، نظم سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کا جواب میں نے یہاں پر اس طرح لکھا ہے، وہ الفاظ ہیں وفا، جفا، خیر، شر، شام، سحر۔ تو یہ متضاد الفاظ نظم میں آئے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس نظم کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔